चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम रीडिंग करने वाले हैं वर्गो कन्या राशि आप लोगों की। हम ये देखने वाले हैं कि आपके जीवन में कौन सा कार्मिक साइकिल चल रहा है, ठीक है, और वो कब खत्म होएगा, किस महीने खत्म होएगा और क्या आपको करना चाहिए, हम ये सब देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कन्या राशि। आपके जीवन में कौन सा ऐसा साइकिल चल रहा है जिससे आप गुजर रहे हैं, कौन सा कार्मिक साइकिल आपके जीवन में मैं चलता हुआ देख पा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। ये साइकिल चल रहा है 6 ऑफ पेंटिकल, लोन का, लेन देन का, पैसों का, इक्वल गिव एंड टेक ना होना। जैसे आप जितना सामने वाले के लिए कर देते हैं, सामने वाला उतना नहीं करता है आपके लिए। आप उस चीज़ से जैसे दुखी हो गए हैं। जैसे ना आपसे ही सब लोग पैसे मांगते हैं, आपसे ही सब लोग बहुत हेल्प मांगते हैं, यार हमारी मदद कर दो, हमारे को ये कर दो, हमारे को वो कर दो। जैसे जिम्मेदारी सारी आपके ऊपर आ गई है। तो ये जो लोन की स्थिति आपके ऊपर बनी हुई है, कर्जे की स्थिति आपके ऊपर बनी हुई है, एक लेन देन है, एक फाइनेंशियल एक्सचेंज आपका जो देख पा रही हूँ, ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक कार्मिक साइकिल मैं देख रही हूँ। साथ में एक कार्मिक साइकिल जो चल रहा है वो एक रिलेशनशिप आपका शुरू हुआ है, जो कि कार्मिक ही है। एक आपके जीवन में रिश्ता आया है। अगर जो लोग सिंगल थे और आप लोगों के जीवन में आया है रिसेंट में, तो यस, तो एक ये साइकिल आपका स्टार्ट हुआ है जो कि रिलेशनशिप में भी दिख रहा है। साथ में आपका एक साइकिल ट्रैवल से भी स्टार्ट होने वाला है, या एक अच्छा टाइम देख पा रही हूँ मैं, जो कि रिलेशनशिप में एक साइकिल है, जो कार्मिक रिश्ता आपका शुरू हुआ है। दूसरा मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे बढ़ने का सोच रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने का बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छी साइकिल आपकी स्टार्ट हुई है, जहाँ पे आप पीछे की चीज़ों को छोड़ के अब आगे बढ़ना चाहते हो, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहते हो और इमोशनली अपने आप को बहुत फुलफिल फील कराना चाहते हो। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि जहाँ पे आप ना जो ओवर गिव करते थे, या जहाँ पे सिर्फ आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, कहीं ना कहीं अब आप उसको समझ रहे हो कि अब मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे अब आगे बढ़ना है कहीं ना कहीं। चलिए अब ये देखते हैं कि जो ये आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है, ये कब तक ख़त्म होगा। ये जो आपके ऊपर जो चल रहा है कार्मिक साइकिल, ये कब तक ख़त्म होगा। जैसे कहते हैं ना कि आपको एक ठीक रिलेशनशिप नहीं मिला था, फिर एक कार्मिक रिश्ता मिल जाता है इंसान को, है ना, तो उसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता। ये वाली संभावनाएं भी दिख रही हैं जिससे आप परेशान हो गए। चलिए अब ये हम देखते हैं कि ये आपका साइकिल जो है, ये आपका कौन से साल में ख़त्म होगा। ये आपका साइकिल 2027 में ख़त्म होने वाला है। अभी जो भी परिस्थिति चल रही है, एक लोन की स्थिति हो सकती है, एक कार्मिक रिश्ता आपका हो सकता है कि या तो रिश्ता ये बनता है तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, सामने वाला उतना एफर्ट नहीं लगाता, है ना, फिर आप जो भी चीज़ प्रॉब्लम होती है आप सोचते चलो छोड़ो यार आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये स्थिति आपकी 2027 में जाके बैलेंस में आएगी, 27 में जाके चीज़ें ख़त्म होगी। अभी इन्हीं चीज़ों की वजह से 2026 में आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आप जल्दीबाजी में कोई डिसीजंस ले सकते हैं। तो उन चीज़ों से आपको बचना है, बहुत स्लोली किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है, चाहे कोई रिश्ता हो या कुछ भी हो, या किसी को मदद भी कर रहे हो, किसी को हेल्प भी कर रहे हो, या जेनरसिटी आप बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो कि आप लोगों की मदद कर देते हो, बेनोवेलेंस बहुत है आपके अंदर, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के चीज़ों को करिएगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कौन से महीने में ख़त्म होगा ये 2027 में। 2027 में जुलाई के महीने में ये आपका कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे सिर्फ आप एक तरफ से दे रहे हो या कर्जा चुका रहे हो, तो बहुत राहत मिलेगी तब तक आपको, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको करना क्या चाहिए अपने इस कार्मिक साइकिल के लिए। फॉर वर्गो को अपने इस कार्मिक साइकिल के लिए क्या करना चाहिए। इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप जैसे ना मिलके करो कोई भी काम। जैसे क्या होता है कि आप ही सिर्फ करते हो, चाहे किसी की मदद करना हो, घर में किसी को माँ बाप को पैसे देने हो, या आप ही सारा कुछ कर रहे हो, घर के फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हो या लोन भर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप बाकी लोगों को भी जोड़ो उस चीज़ में, एक बैलेंस बना के चलो कि अगर मैं 50 दे रहा हूँ तो तुम भी 50 दे दो। तो इंटीग्रेट करके किसी काम को करना, इंटीग्रेट करके किसी रिश्ते को चलाना, ठीक है। सिर्फ एक तरफा ना ही आपको देना है रिलेशनशिप में, ना ही एक तरफा आपको मदद करनी है किसी की, दोनों तरफ से होना चाहिए। आपको वहाँ पे एक संयम बनाना है, वहाँ पे आपको एक बैलेंस बनाना है, यिन एंड यांग की तरह। ना ही ज़्यादा कभी बहुत इमोशनल होना है और ना ही बहुत ज़्यादा कभी प्रैक्टिकल होना है। इसका बैलेंस आपको बना के
चलना है। अगर हम और बात करें तो आपको कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अपने पितरों की बहुत पूजा करनी चाहिए, या पितरों को थैंक यू बोलना चाहिए, या पितरों को याद करना चाहिए, ठीक है। और जब भी वो पितृपक्ष का टाइम आता है ना, जब श्राद्ध आते हैं, तो उनकी अच्छे से आप करा करिए। और आपको ना जो कौवे होते हैं उनको फीड कराओ, कौवों को पानी रखो, खाने के लिए उनको रखो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर घर के आसपास कहीं पे स्वैम्प है, स्वैम्प होती है ना, अगर स्वैम्प वगैरह है तो आप उनको फीड कराना शुरू करो। या जो बर्ड्स वाले जो एनिमल्स होते, जो वर्ड फिश, क्या बोल रही हूँ, जो वाटर में रहने वाले जो होते हैं ना, जैसे फिशेज हो गई, आपकी मछलियाँ हो गई, आप मछलियों को फीड कराओ, ठीक है। ये आपके ना इन चीज़ों को ठीक करेगा, आपकी इन प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो ये साइकिल आपका भी चलेगा, जहाँ पे आप ओवर गिव कर रहे हो, आप ज़्यादा कर रहे हो, या लोन चल रहा है, कर्जा चल रहा है, ठीक है। एक सही रिलेशनशिप नहीं मिल पाता जिसमें आप ही बहुत ज़्यादा देते हो, क्योंकि वो कार्मिक रिश्ता है, तो बैलेंस नहीं बैठ पाता है। तो बैलेंस बनाना है आपको, तो वो कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो ये है आपकी रीडिंग। बहुत जल्दी नई रीडिंग में आपसे मुलाकात करेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।